अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि गाजर के हलवे की बहुत ही ज़्यादा आसान तरीन और सादा तरीन रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले गाजरें ले लेंगे और गाजरों के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे और इनके ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी हम रिमूव कर देंगे। तो जी देखें दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से गाजरों के ऊपर से छिलके भी रिमूव कर दिए और जो बाल होते हैं छोटे छोटे वो भी रिमूव कर दिए ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें। तो ये देखिए खूबसूरत सी जो गाजरें हैं वो हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और ग्रेटर लेंगे और जो गाजरें हैं उनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। अपने आप को और अपने हाथ को बचाकर ग्रेट कीजिएगा ताकि हाथ ग्रेट ना हो बल्कि गाजरें ग्रेट हो। तो जी दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरह से जल्दी से हम जो तमाम गाजरें हैं वो ग्रेट कर लेते हैं। तो जी दोबारा हाजिर होते हैं ग्रेट करके। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ तमाम गाजरें ग्रेट हो चुके हैं। यहाँ पर खूबसूरत सा बर्तन लेंगे और जो ग्रेट की हुई गाजरें हैं वो हम इसमें डाल देंगे। ध्यान से जो हमारा बर्तन है वो अच्छी तरह से गर्म हो तो ही डालिएगा। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने गाजरें जो है तमाम डाल दी हैं। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर देखें दोस्तों गाजरों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो सबसे पहली बात ये है कि जो हम गाजरों का पानी है वो ख़त्म करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर पानी हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध मेरे पास जी है 2 किलो। 2 किलो हम दूध ऐड कर देंगे क्योंकि गाजरें हमारे पास 3 किलो हैं। इसके हिसाब से हम ज़्यादा दूध ऐड करेंगे ताकि जो गाजरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। जितना ज़्यादा दूध होगा इतना ही ज़्यादा जो है मज़ा आएगा, क्योंकि दूध सूख सूख कर जो है वो बन जाएगा खोया, और खोए का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जितना हम इसको पकाएंगे इतनी ही ज़्यादा हमें जो है क्या हलवा बनाने में आसानी होगी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दिल प्लीज़ दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। मैं उन तमाम व्यूवर्स का, उन तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। तो थैंक यू सो मच माई व्यूवर्स, थैंक यू सो मच माई सब्सक्राइबर। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। तो जी यहाँ पर देखें दोस्तों, मैं कितनी खूबसूरती से जो चम्मच है उसको हिला रही हूँ और जो साइडों पर हमारी जो गाजरें लगी हैं उनको भी रिमूव कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो और साथ वो जो है चिपके ना, ना ही जले। तो जी दोस्तों अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा हिला देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो ये ढक्कन लगा कर इसको रख देंगे यहाँ पर 5 मिनट के लिए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें दोस्तों कितना खूबसूरती से जो हमारा हलवा है गाजर का बन रहा है। इसकी जितनी ज़्यादा हम भुनाई करेंगे इतनी ही ज़्यादा जल्दी से ये यकजान हो जाएगा। तो जी दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में हर रेसिपी में यही बताती हूँ कि चाहे जो भी रेसिपी हो इसकी जान जो है भुनाई ही होती है। तो भुनाई में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, भुनाई अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि कोई भी हमारी जो कमी है वो ना रहे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें दोस्तों, मैंने थोड़ी देर के लिए चम्मच को इसमें हिलाया नहीं था और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये यकजान ना हो जाए, सारा जो दूध है वो ख़त्म ना हो। तो जी यहाँ पर देखें दोस्तों, साथ ही साथ जो है बर्तन में जो गाजरें लगी हुई हैं वो भी रिमूव कर दिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो जी दोस्तों यहाँ पर अब चम्मच हिलाकर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब ये नहीं कि आप बार बार इसमें चम्मच ही हिलाते रहें, बल्कि इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए ऐसे ही रख दें ताकि जो है अच्छी तरह से पक जाए और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो जी दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक जो हमारा दूध है वो खुश्क हो चुका है। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारा दूध है, हमारा जो गाजर का हलवा है वो नीचे जो है बर्तन में ना लगे।
तो जी दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, इसमें बहुत ही मज़ेदार से मैं इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करूँगी, तो प्लीज़ ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जी यहाँ पर अब हम साथ ही इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैं 2 कप डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपका हलवा ज़्यादा है, गाजरें ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा दूध जो है दूध भी और ज़्यादा चीनी भी ऐड कर दें। तो जी यहाँ पर अब मैं मैंने 2 कप है वो चीनी ऐड कर दी है। अब चीनी को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। यहाँ हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे क्योंकि अब चीनी ने भी पानी छोड़ना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने मिक्सिंग अच्छी तरह से कर ली है। ये देखें चीनी का पानी, यहाँ पर चीनी ने जो अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है, पानी छोड़ दिया है। अब चीनी के पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारा जो हलवा है तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसकी थोड़ी बुनाई हम और करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो जी दोस्तों अब यहाँ पर जो है मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भरकर। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर देसी घी भी मैंने ऐड कर दिया है। देसी घी इसलिए ऐड किया है ताकि जो इसका क्रीमी सा फ्लेवर हो और इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है जो है ये डालने से देसी घी। तो प्लीज़ ज़रूर डाला करें। और इसके साथ साथ थोड़ी सी जो हमारे हलवे में है चिकनाई भी आ जाती है। तो जी यहाँ पर जो है वह हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग में कोई भी कमी मत कीजिएगा। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर जी हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर। तो जी दोस्तों इसको अच्छी तरह से पूरे जो हलवे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने कोकोनट को पूरे जो हलवे के ऊपर स्प्रेड अच्छी तरह से कर दी है। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग जो है नरम हाथों से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो जी दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कोकोनट पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो जी दोस्तों अब इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे ताकि जिसमें थोड़ा सा पानी है, अभी थोड़ी सी कमी है, तो हम वो भी पूरी कर लें और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तब तक के लिए अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो जी दोस्तों यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारा हलवा है वो गाजर का तैयार हो चुका है, फुली तैयार हो चुका है। तो जी दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह से और भुनाई इसकी कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी कमी ना रहे। तो जी दोस्तों यहाँ पर देखें दोस्तों हमारा जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। तो जी ये देखें एक तरह से ये अच्छी तरह से यकजान हो गया है। अब ये सर्व होने के लिए भी रेडी है। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर हमारा गाजर का मज़ेदार सा हलवा रेडी हो चुका है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें बरकतें। तो जी दोस्तों एक दफ़ा आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो जी दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।